सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी जैसे आप सभी सुनते हैं मन की पार पुस्तक, जिसमें परम पूज्य प्यारे लाल जी ने हमें सतगुरु की शिक्षा के साथ साथ अपने गहन अध्ययन तथा जीवन के अनुभव का भी लाभ प्रदान किया है। सहज समर्पण, प्रेमा भक्ति, चिंतन मनन, समदृष्टि इत्यादि से लेकर पाप पुण्य, संतोष तथा आशीर्वाद जैसे विषयों पर गहरी चर्चा की है। आप जी इस पुस्तक के एक एक वचन का आनंद लें। अब हमारा अगला टॉपिक है अंतर्दृष्टि और कृपा दृष्टि। मनुष्य जिसे देख रहा है उसी में उलझा हुआ है, और जो मनुष्य को बाहर दिखाई पड़ रहा है वो संसार है, दृश्य है, बस दृश्य मात्र। और वो जो दृष्टा है, जो दृश्य को देख रहा है, वो तो बिल्कुल छिपा हुआ है। इसी प्रकार हम जो लिखते हैं इसको हम कहते हैं अक्षर। मानो लिखते तो हैं अक्ष और कहते हैं अक्षर। अक्ष का मतलब होता है जो मिटाया न जा सके, मगर हमने जो भी लिखा वो मिट जाएगा। हम अपने आप को कुछ इस तरह धोखा दे रहे हैं कि हमें इस लिखावट में शर में उलझे हुए होने का कारण अक्षर नहीं दिखाई पड़ता। मानो हम मूढ़ता का शिकार होकर लिख तो रहे हैं शर और भरोसा कर रहे हैं अक्षर का, यानी समय में लिख रहे हैं और शाश्वत की आकांक्षा कर रहे हैं। हम शुद्ध को पकड़ रहे हैं, तुच्छ को पकड़ रहे हैं और विराट की अभिलाषा बांधे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि अक्षर तो लिखावट में नहीं आता। हाँ, पूर्ण सतगुरु का एक ही पावन और पवित्र इशारा इस रहस्य को खोल सकता है और हमारा सत्य से अक्षर से परिचय करा सकता है। फिर यह इशारा पाते ही मनुष्य अंतर्मुखी हो जाता है और इस तरह से सतगुरु कृपा से मनुष्य की अंतर यात्रा शुरू हो जाती है। अब सत्य तो यह है ही, क्योंकि सत्य स्वरूप सिद्ध अधिकार है। पूर्ण सतगुरु द्वारा मनुष्य को केवल जागना है और जागने के लिए कुछ और करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ जागना ही ज़रूरी है। आँखों की एक पलक में सब छिपा है। अब संसार को देखना हो तो आँख बाहर खोलो, और अगर सत्य को देखना हो तो आँख भीतर खोलो। अब बाहर ठीक ठाक देखना हो तो आँख में सुरमा डालते हैं, काजल का प्रयोग करते हैं, और भीतर देखना हो तो भीतर का काजल चाहिए, यानी आध्यात्म में भीतर के काजल को चेतना, जागरण और अंतर्दृष्टि के नाम से संबोधित किया जाता है। वास्तव में अंतर्दृष्टि या दृष्टा भाव हमारा व्यक्तिगत स्वरूप नहीं है, हमारा दृष्टांत समदृष्टिगत रूप है। हालांकि ये भोक्ता की तरह, कर्ता की तरह हम अलग अलग हैं, मगर दृष्टा की तरह से हम सब एक हैं। मेरा दृष्टा और आपका दृष्टा अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। दृष्टा यानी साक्षी भाव की छाया नहीं बनती। जिस दिन हम दृष्टा बनते हैं उस दिन अंतर्दृष्टि घटित होती है।
उस दिन हम विश्व का केंद्र, अस्तित्व का केंद्र बन जाता है। राजा सारी दुनिया दाए, राज जो ऐदा जान लई। मानो इधर मिटे उधर समर्पण भाव घटित हुआ, उधर पूरे हुए। सतगुरु कृपा से जब ऐसी घटना घटित होती है तो फिर आराध्य का आराध्या बन जाता है। फिर द्वैत नहीं बचता, फिर केवल अद्वैत बचता है। यानी इस सूरत में हमने खोया यह छोटा सा मैं और छोटी सी बूंद और पाया सागर अनंत का। जोत अमर ज्योति विच मिल के अमर जोत बन जांदी है। कहीं अवतार बूंद मिल सागर, सागर ही अकवांदी है। कृपा दृष्टि। सामान्य जीवन में कृपा दृष्टि का बड़ा अलग अलग महत्व है। आमतौर पर कृपा दृष्टि का मतलब यही लिया जाता है कि परमात्मा अपने प्यारों पर तो कृपा करता है मगर दूसरों को छोड़ देता है। मानो किसी को चुन लेता है और उस पर कृपा करता है। लेकिन अगर कृपा दृष्टि का यह अर्थ ले लिया जाए तो फिर कोई सार ही नहीं रहा। फिर तो आम आदमी पर प्रभु की कृपा दृष्टि नहीं हो सकती। और इस तरह दृष्टि से परमात्मा भी पक्षपाती साबित होता है। ये तो फिर अन्याय होगा। मगर परमात्मा के साथ किसी भी अवस्था में अन्याय को जोड़ा नहीं जा सकता। इसकी कृपा दृष्टि का यह अर्थ कदाचित नहीं है कि यह परमात्मा किसी को आकरण चुन लेता है या फिर चापलूसों को स्तुति करने वालों को चुन लेता है। वास्तव में तो यह है कि परमात्मा की कृपा दृष्टि तो सभी पर बराबर बरस रही है। इसकी कृपा दृष्टि रूपी वर्षा तो सभी पर हो रही है। और ऐसा नहीं है कि परमात्मा एक के लिए सकी है और दूसरे के लिए कंजूस है, परंतु कुछ लोग खुद ही अपनी मटकी को उल्टा किए बैठे हैं। हमारे ज़र्फ़ ही इनाम के काबिल नहीं, वरना लुटाए खम पे खम गैरों पे, क्योंकि मुमसिक हो कर साकी। अब जिसकी हृदय रूपी मटकी उल्टी पड़ी है, परमात्मा की कृपा दृष्टि रूपी वर्षा तो उन पर भी हो रही है, लेकिन उनकी मटकी भर नहीं पाती। जबकि कुछ लोग अपने हृदय रूपी मटकी सीधी लिए बैठे हैं, उनकी मटकी भर जाती है। मगर ये ख्याल रहे कि इनकी मटकी सीधी पड़ी होने से वर्षा नहीं हो रही है। वर्षा तो लगातार हो रही है, क्योंकि परमात्मा अनवरत वर्षा है। मनुष्य की हृदय रूपी मटकी का सीधा होना जरूरी है। इसमें कोई शक नहीं कि मटकी का भरना तो परमात्मा की कृपा दृष्टि से होता है। मगर इतना तो प्रयास मनुष्य को करना पड़ेगा कि आपकी मटकी को सीधा रखें, मटकी टेढ़ी न हो, मटकी तिरछी न हो, मटकी पर कोई ढक्कन न हो। अर्थात महात्माओं का कथन है कि कृपा 3 प्रकार की होती है: ईश्वर कृपा, सतगुरु कृपा और आत्म कृपा। अब ईश्वर कृपा उस पर होती है जिस पर सतगुरु कृपा होती है, और सतगुरु की कृपा उस पर होती है जिस पर आत्म कृपा होती है। अर्थात जो स्वयं पर
तरस खाते हैं और स्वयं अपनी सहायता हेतु चल पड़ते हैं। इसी कृपा रूपी वर्षा से मनुष्य वंचित रहता है। अपने कारण अगर मनुष्य खोता है तो मनुष्य ही कुछ उल्टा है, जबकि ये कृपा दृष्टि पाता है। प्रभु के कारण परमात्मा के प्रसाद से समर्पण के मार्ग से ये बात अगर मनुष्य हृदय से याद रख सके तो इसके अहंकार के साधन होने की कोई जगह नहीं रह जाएगी। मनुष्य के भीतर कोई स्थान नहीं बचेगा जहाँ इसका अहंकार मजबूत हो सके। इस सूरत में मनुष्य अपने परिचय को जो जानना है छोड़ देता है। गुरुदर उत्ते आके गुरसिख जानो की मुख जानदाए। और इस मार्ग से परिचित होने को हृदय से राजी हो जाता है। जो मनुष्य सद्गुरु चाहता है और जिसके पास अहंकार का अभाव होता है, इस पर प्रभु की कृपा दृष्टि होती है। अब प्रभु की कृपा दृष्टि का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा इतना दयालु है, ये इतना महान है, करुणावान है कि इसमें बदले में पाने की तिल मात्र भी लालसा नहीं है। जो किछु करे सोई परु होग, वडदाता तिलु न तमाई। इधर मनुष्य भी दान देता है, मगर इसमें सदा बदले का पाने की आकांक्षा छिपी रहती है। मनुष्य अगर भिखारी को भी कुछ देता है तो भी बदले में कुछ पाने की ख्वाहिश रहती है कि लोग देख लें कि यह मनुष्य दानी है। इसे ये ख्वाहिश तो जरूर होती ही है कि दान देने में प्रतिष्ठा मिलेगी, मगर परमात्मा की कृपा दृष्टि का दान निष्पक्ष है और अनावर्त है। तेरी मस्जिद में वाइज खास है औकात रहमत की, हमारे माए कदे में दिन रात रहमत बरसती है। इसी प्रकार अंतर्दृष्टि और आत्मदृष्टि कृपा दृष्टि का वर्णन हमें समझाया गया है। प्यार से कहना धन निरंकार जी।